मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत जो हमारी बुक है बिहाइव, उसका पहला चैप्टर द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप पिछले वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें। इसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो शेष पैराग्राफ बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। 8 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं और 2 पैराग्राफ और शेष बचे हुए हैं, उनका भी आज हम समाप्त कर देंगे ये लेसन। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करें और शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। हमारे वीडियो जैसे ही पढ़ें उसकी सूचना आप पर जो है आपके यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो फटाफट सभी बच्चे शेयर करें। इसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठें। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको आप लिखते जाएं। तो जल्दी जल्दी शेयर करें। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 बच्चों की कहानी है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को नहीं पढ़ा है वो पढ़ें और समझें और कहानी को समझें। इसके बाद ये वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। Maybe he said nonchalantly. He walked away, whistling. The dusty old book tugged beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. आइए अब एक मीनिंग का अर्थ जानते हुए इसका हिंदी अनुवाद जाने। मे बी, मे माने होता है सकना। मे माने क्या होता है बच्चों? सकना। ठीक है, सकना या सकता। अब बी माने होता है होना। तो इसका अर्थ हुआ हो सकता है। हो सकता है। मे बी का मीनिंग हुआ बच्चों हो सकता है। क्या हो सकता है? ही सेड नॉनचैलेंटली। ही सेड माने वह। ही माने क्या होता है बच्चों? वह। सेड माने कहा या बोला। नॉनचैलेंटली माने होता है लापरवाही से। उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा कि हो सकता है। ही वाग्ड अवे whistling, कामा लगा है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनेथ हिज आर्म। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। ही माने वह, वाक्ड माने दौड़ा या चला, अबे माने दूर, whistling माने होता है सीटी बजाते हुए। द डस्टी माने होता है धूल। ठीक है, डस्टी माने क्या होता है? धूल भरी। ओल्ड बुक माने पुरानी किताब। ओल्ड माने पुरानी, बुक माने किताब। और टग्ड माने होता है दबाए हुए। बीनित माने नीचे। हिज माने अपनी, आर्म माने भुजा या बगल। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ निकलता है वह धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बगल में दबाकर, अपनी बगल में या अपनी भुजा के नीचे का मतलब बगल होता है, अपनी बगल में दबाकर सीटी बजाते हुए, whistling माने सीटी बजाते हुए चला गया, मतलब दूर चला गया। ठीक है बच्चों। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्जी माने मार्जी या मार्गी। मार्गी माने मार्गी। वेंट माने चली गई। इनटू द क्लासरूम माने विद्यालय कक्ष में। मार्गी विद्यालय कक्ष में चली गई या क्लासरूम में चली गई।
इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इट माने यहाँ क्या, उसका जो क्लासरूम था। बाज माने था, राइट माने ठीक, नेक्स्ट माने अगले या समकक्ष या पड़ोस में, टू हर बेडरूम माने उसके बेडरूम। बेडरूम माने होता है शयन कक्ष, जहाँ सोया जाता है, सोने का कमरा होता है। सोने का मतलब गोल्ड नहीं होता है, स्लीप होता है, ठीक है। तो बेडरूम जो शयन कक्ष जिसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बेडरूम कहते हैं। तो बेडरूम के बगल में उसका क्लासरूम था, वो वहाँ चली गई, अपने क्लासरूम में चली गई। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। एंड माने और, द मैकेनिकल माने मशीनी, टीचर माने अध्यापक या शिक्षक, बाज माने था, ऑन माने जारी होता है वैसे, ऑन माने, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मशीनी अध्यापक था जिसको हम रोबोट कहते हैं, ठीक है, रोबोट। और यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर कंप्यूटर से मतलब है। ठीक है, मैकेनिकल टीचर क्या है, कंप्यूटर पढ़ा रहा था उसको। तो मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था यानी कंप्यूटर था, वो क्या था, ऑन था। ऑन माने खुला हुआ था। ऑन माने क्या होता है बच्चों, खुला हुआ था, यानी कंप्यूटर चल रहा था। कंप्यूटर क्या हो रहा था बच्चों, कंप्यूटर चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो क्या हुआ, कंप्यूटर ऑन था, ऑन का मतलब होता है सक्रिय था, ठीक है, और मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था किसकी, मार्जी की। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इट माने यहाँ यानी कंप्यूटर, बाज माने था, ऑलवेज माने हमेशा, ऑन माने सक्रिय होता है, एट द सेम टाइम माने उसी समय पे, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट माने होता सिवाय, अलावा या छोड़कर, सैटरडे माने शनिवार को, एंड माने और, संडे माने रविवार को। तो इसका अर्थ हुआ वह यानी कंप्यूटर शनिवार और रविवार को छोड़कर, शनिवार और रविवार को छोड़कर, शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों पर, सेम टाइम एवरी डे, अन्य सभी दिनों में उसी समय, सेम टाइम माने उसी समय जो है वह सक्रिय होता था या खुल जाता था ऑटोमेटिक पढ़ाने के लिए। देखिए बच्चों, एक मार्ची बैठी हुई है, ये कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ये वाली स्क्रीन, ये क्या है बच्चों, ऑन है। कंप्यूटर की स्क्रीन जो है, जो आपको स्क्रीन ये दिख रही है, ये क्या है, ऑन है। और ये मार्गी बैठी हुई है, ठीक है, और ये कीबोर्ड है। तो इसका ये क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मशीनी अध्यापक यानी कंप्यूटर है, वह क्या कर रहा है, स्क्रीन चमक रही है उसकी, यानी स्क्रीन खुल रही है, स्क्रीन पर प्रकाश है। देखिए, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती हैं, बिकॉज माने क्योंकि, हर माने उसकी, किसकी, मार्गी की, मदर माने मदर ने, सेड माने कहा या कहती थी, ठीक है। सेड माने कहा या कहती थी, क्या कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। लिटिल माने छोटी, गर्ल्स माने लड़कियाँ, लिटिल माने छोटी और गर्ल्स माने लड़कियाँ। लर्नड माने होता है सीखना, क्या होता है बच्चों, लर्नड माने होता है सीखना, बेटर माने अच्छी तरह से, इफ़ माने अगर, दे माने वे, लर्नड माने सीखें, एट रेगुलर आवर्स माने नियमित समय पर। आवर्स माने वैसे घंटों होता है, लेकिन यहाँ पर घंटे से मतलब समय से है। रेगुलर माने नियमित, यानी रोजाना, प्रतिदिन, ठीक है, बिना गैप किए हुए। तो उसकी माँ कहती हैं कि यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें या सीखें या पढ़ें, ठीक है,
तो छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छी तरह से सीखती हैं। अगर छोटी लड़कियां वो नियमित, कोई भी बच्चा हो अगर नियमित तरह से अध्ययन करेगा, नियमित स्टडी करेगा, गैप नहीं करेगा, तो वह जो है छोटे बच्चे अच्छी तरह से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर नियमितता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो आप उसको सीख नहीं सकते। बात है छोटे बच्चों की हो रही है। छोटे बच्चे जितना, क्योंकि छोटे बच्चों को जो सीखने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सीखने की क्षमता कुछ स्लो होती जाती है, लेकिन जो बच्चों की कैपेसिटी होती है सीखने की वो अधिक होती है। इसलिए इसमें बताया गया कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अगर नियमित रूप से पढ़ेंगी तो वो अच्छी तरह से जो है सीख जाएंगी। आगे कहा गया है द स्क्रीन बाज लिटअप। द स्क्रीन बाज लिटअप। द स्क्रीन माने पर्दा, जो कंप्यूटर का पर्दा है। मान लीजिए कंप्यूटर बना है, ठीक है, ये कंप्यूटर बना है, इसका जो पर्दा है ये लिटअप कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रदर्शित हो रहा है इस पर। ठीक है, स्क्रीन जो चल रही थी इस पर क्या प्रदर्शित हो रहा है? लिटअप प्रदर्शित हो रहा है। एंड इट सेड, और यह कहता है। इट सेड माने यह कहता है, कंप्यूटर कहता है। कंप्यूटर कहेगा नहीं, क्या करेगा? कंप्यूटर पर लिखा होगा, तो उस पर लिखा था। इट सेड मतलब है उस पर लिखा था, या कंप्यूटर कहता था। क्या कहता था? क्या लिखा था? टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखा था? टूडे माने आज, अर्थमेटिक माने होता अंक गणित। अर्थमेटिक माने क्या होता है बच्चों? अंक गणित होता है। और लेसन माने पाठ, इज माने है, ऑन माने पर्दे पर, स्क्रीन पर, द एडिशन माने जोड़। एडिशन माने क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है। एडिशन माने क्या होता है? जोड़ना या जोड़। आप प्रॉपर फ्रैक्शन माने, प्रॉपर माने उचित, और फ्रैक्शन माने भिन्न या सरल भिन्न। तो उसमें पर्दे पर क्या लिखा था? आज। पर्दे पर क्या लिखा था बच्चों? कि आज का अंक गणित का पाठ, जो आज का अंक गणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है। सरल भिन्नों को जोड़ने का है, जो उस स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा था। स्क्रीन पर क्या लिखा था? कि आज का जो पाठ है, आज का जो चैप्टर है, वो सरल भिन्नों को जोड़ने का है। आज हम सरल भिन्नों के जोड़ने के बारे में अध्ययन करेंगे, ये लिखा हुआ था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। क्या है? कि प्लीज इंसर्ट। प्लीज माने कृपया, इंसर्ट माने डालना होता है। इंसर्ट माने क्या होता है? डालना। यस्टरडे माने, यस्टरडेज माने बीते हुए समय का, यानी कल का। होमवर्क माने गृह कार्य। इन द माने में। प्रॉपर माने उचित। स्लॉट माने खांचे में। स्लॉट माने खांचे में, जहाँ पर होमवर्क रखा जाता था। तो उसने कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कृपया अपना जो होमवर्क है, कृपया कल का जो गृह कार्य है, होमवर्क है, उसे उचित स्थान पर डालिए, यानी उचित खांचे में रखिए, ताकि हम आपके होमवर्क को चेक कर सकें। तो ऐसा जो है इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर ने दिया। फिर क्या हुआ? Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fraction 1/2 and 1/4. आइए देखते हैं अब इसकी हिंदी। तो क्या कहा गया है कि मार्गी डिड सो विद ए साई। तो मार्गी माने मार्गी होता है, डिड माने डिड, सो माने डिड माने होता करना, सो माने ऐसा, विद ए साई माने होता है
आहा भर के, ठीक है। विदेशाय माने क्या होता है, आहा भरते हुए, आहा भरते हुए मतलब लंबी सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए। उसने कहा, मार्गी ने कहा, मार्गी ने जो है लंबी सांस लेते हुए या आहा भरते हुए ऐसा किया, कैसा किया, अपना गृह कार्य जो उस उचित स्लॉट में डाल दिया, रख दिया गृह कार्य। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। सी माने वह, बाज माने थी, थिंकिंग माने सोच रही थी, अबाउट माने बारे में, द ओल्ड स्कूल माने पुराने स्कूलों के बारे में। वह पुराने स्कूलों यानी पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कि जिनमें, दे हैड माने जिनमें, व्हेन माने जब, हर माने उसके दादाजी, ग्रैंडफादर्स माने दादाजी के, ग्रैंडफादर्स माने होता है दादाजी के, ग्रैंडफादर्स दादाजी यानी दादाजी के दादाजी, वाज ए लिटिल बॉय एक छोटे लड़के थे, उनके दादाजी के दादाजी जब वो छोटे लड़के थे तब उस स्कूल में पढ़ते थे, लड़के के रूप में पढ़ते थे। उस विद्यालय के बारे में ये सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। ऑल द किड्स माने, ऑल माने सभी, किड्स माने छोटे बच्चे, ऑल माने सभी और किड्स माने छोटे बच्चे। फ्रॉम द होल नेबरहुड, होल माने पूरे, पूरा, नेबरहुड माने होता आस पड़ोस, पास पड़ोस या आस पास का, आस पास के लोग, के माने आते थे, तो पूरे आस पड़ोस के से सब बच्चे आते थे। ऑल माने सभी बच्चे, फ्रॉम माने से, कहाँ से, होल नेबरहुड, जो भी आस पड़ोस के बच्चे जितने भी थे वो सभी आते थे। लाफिंग माने हंसते थे, लाफिंग माने हंसते थे। एंड शाउटिंग माने चिल्लाते हुए, हंसते हुए और चिल्लाते हुए आते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड माने होता है इस विद्यालय के आंगन में, स्कूल यार्ड माने होता है विद्यालय के आंगन में या विद्यालय के अहाते में या विद्यालय के ग्राउंड में, ठीक है, या विद्यालय के अंदर आते थे। सिटिंग टुगेदर, सिटिंग माने बैठते थे, टुगेदर माने साथ साथ, इन द क्लासरूम माने विद्यालय कक्ष में, विद्यालय के कमरे में, और विद्यालय के कमरे में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, गोइंग माने जाते थे, होम माने घर को, टुगेदर माने साथ साथ, एट द एंड ऑफ डे माने दिन के अंत में, यानी जब छुट्टी होती थी, यानी जब छुट्टी होती थी, दिन ढलता था, दिन समाप्त होता था, तब और दिन ढलने पर या दिन के समाप्त होने पर वे साथ साथ घर जाते थे, साथ साथ आते थे और साथ साथ जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, दे माने वे, लर्नेड माने सीखते थे, दे माने वे, लर्नेड माने सीखते थे या पढ़ते थे। द सेम थिंग्स माने एक जैसी ही चीज़ें, एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते थे या सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। सो माने इसलिए, दे माने वे, कुड माने सकते थे, हेल्प माने मदद, इसलिए मदद कर सकते थे। वन अनदर माने एक दूसरे की, विद द होमवर्क माने गृह कार्य में, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। भाई एक ही चीज़ पढ़ेंगे, एक जैसा पढ़ेंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। भाई क्लास में होता ही सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे कमज़ोर बच्चों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हो रही थी। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत करते थे। एंड माने और टॉक माने बातचीत करना, अबाउट माने इसके बारे में, किसके, होमवर्क के बारे में, गृह कार्य के बारे में आपसे वार्तालाप करते थे कि कैसा गृह कार्य करें, कैसे करें, इसमें क्या होगा। तो ये इस तरह के विभिन्न प्रकार की जो बातें होती हैं वो आपस में डिस्कस करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, एंड माने और, द टीचर्स माने अध्यापक, वर माने थे, पीपल माने लोग, और जो अध्यापक थे, जो पुराने समय के विद्यालय थे उसमें जो अध्यापक थे वो क्या थे, लोग थे, व्यक्ति थे, पर्सन थे, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब क्या हुआ, जो मैकेनिकल टीचर था यानी कंप्यूटर था, उसकी स्क्रीन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसके पर्दे पर फ्लैश हो रहा था। फ्लैश मतलब वर्णन कर रही थी, बता रही थी, कुछ नया लिख के आ रहा था। व्हेन वी एड, तो उसमें यानी कंप्यूटर पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था आइए देखते हैं।
क्या पढ़ा रहा था कंप्यूटर, देखिए बच्चों कि व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके मतलब है और बहुत कुछ इस सवाल के बारे में पूरा पढ़ाया। तो क्या कह रहा है कि व्हेन माने जब, बी माने हम, ऐड माने जोड़ते हैं, फ्रैक्शन माने फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन जोड़ते हैं, कौन सी फ्रैक्शन जोड़ते हैं? जब हम 1/2 में, जब हम 1/2 में और 1/4 जोड़ते हैं, जब हम 1/2 में 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट मतलब पूरा सवाल लगा हुआ है। तो आगे क्या लिखा है तो हम आपको बता रहे हैं। जब 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 और 4 का लासा बच्चों कितना होता है? 2 और 4 का लासा 2 होता है। लासा निकलना आता है, देखो लासा ऐसे निकाला जाता है। 2 और 4 लिख दिए, छोटी संख्या से विभाजित किया जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। जो यहाँ आए हैं ये 2, इनकी कर दो गुणा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इनका लासा कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 आ गया, तो यहाँ पर तो हर लासा के बराबर है, इसको बराबर करना है तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 1/2 को हम 2 से गुणा कर देंगे अंश हर को, और उसमें 1/4 जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 एकम 2, 2/4 प्लस 1/4। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है वो आंसर आएगा 2 + 1/4 बराबर 3/4। ये आंसर आ गया। ये पूरा सवाल यहाँ पर लगाया है कंप्यूटर ने, इसलिए यहाँ पर जो है डॉट 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 दिया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है? तो आइए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। तो मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी माने मार्गी, बाज माने थी, थिंकिंग माने सोच रही थी, विचार कर रही थी। अबाउट माने बारे में, हाउ द किड्स मस्ट, हाउ द किड्स मस्ट, किड्स माने बच्चे, हाउ माने कैसे, मस्ट माने मस्ट हैव लव्ड माने अच्छा लगता था, प्रेम करते थे। इट इन द ओल्ड एज, कि पुराने समय में, इन द ओल्ड एज माने पुराने दिनों में, कि पुराने दिनों में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छा लगता होगा या कितना अच्छा पसंद आता होगा। कि वो जाते थे स्कूल में, पढ़ते थे, एक साथ बैठते थे, खेलते थे, गृह कार्य पर बातचीत करते थे। और हम क्या हैं? हम इस कमरे में बैठे हैं, डिजिटल क्लासरूम में बैठे हैं, यहाँ ना कोई बच्चा ना बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मार्गी सोच रही है कि हमारे पास, हम गृह कार्य के बारे में पूछने में असमर्थ हैं, किसी से हमारे कोई बताने वाला नहीं है, कंप्यूटर केवल इंस्ट्रक्शन देता है। तो पुराने समय के स्कूल बहुत अच्छे थे, जो कि बच्चे आपस में बातचीत करते थे, हंसते थे, खेलते थे, और अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही है, वह उस द फन दे हैड, वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। क्या समझे? द फन दे हैड, द फन माने मनोरंजन, दे हैड माने वो बच्चे प्राप्त करते थे, दे हैड माने वे बच्चे जिनके बारे में इसमें वर्णन किया है। अब मार्गी क्या सोच रही है कि वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही है, मार्गी उस मनोरंजन के बारे में सोच रही है जो उन बच्चों को प्राप्त होता था, जो उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, एक ही कमरे में बैठी हुई है। तो ये तो था पाठ। कैसा लगा पाठ बच्चों? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज की क्लास कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसके महत्वपूर्ण MCQs लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे क्लास से जुड़े रहें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।